मंत्री टूटा बड़ा तेरी बुद्धि ठीक हो जाएगी। तो अंतर है कोई नहीं भाई साहब, आप लोग तो बीच में रह जाए अफसर का के मारी करे इलाज का भाई साहब मारा तो अच्छा व्यवस्था ढूंढने के इलाज का अफसर को देख बड़े बड़े खुश हम चाहे 4 बार चले जाओ कोई नहीं पूछा हमारे यहाँ तो भाई डीएम आया था ठीक है ना तो भाई आप जाओगे आपकी सेवा बढ़िया होगी, दूध बढ़िया खवाओगे, दूध भी पियाओगे, हम जाओगे तो हम 10 बात सुनाओगे। ये है मानसिकता गाँव की। आप लोग नहीं ज्यादा कहने का, आपको तो बड़ी तमीज में समस्या बताओगे। पॉलिटिकल आदमी की मानसिकता वो ये पूरे देश में नॉर्थ इंडिया में तो एक ही है। 5 साल में कहोगे तो करे क्या है 5 साल बता के करे हैं तुमको याद कौन करके बताओ हम तो इतना ही करे हैं। हमारे यहाँ सेल्वा कुमारी डीएम आई और सेल्वा कुमारी भाई साहब मेरे यहाँ गाड़ी सिफारिश है, एक एडमिशन है इस लड़के का बॉक्स। हाँ स्कोर कितना भाई 430 चलो 430। और ये कब इसके पिताजी है राजेश कुमार, तो इसके पिताजी राजेश कुमार मिलेंगे। नमस्ते भाई साहब जी। कुंडू साहब कैसे हैं सर, क्या चल रहा है? आओ तो मुझे पता प्रदेश के महामंत्री पूर्व में विधायक डॉक्टर पवन सैनी जी भी पहुंचे हैं, उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे जिला के अध्यक्ष डॉक्टर लाल सैनी हो सकते कि भाई मुफ्त आपको ना देना पड़े, ये शर्म की बात है। जब प्रधानमंत्री बुरा लगता है, आपको भी शायद बुरा लगे, जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं इतने लोगों को मुफ्त ना दे रहे हैं, ये शर्म की बात है। ये कोई गरीबों को छिपाने के लिए दीवार निकाल दी जाती है। मतलब अगर मुफ्त का खाना भी मुफ्त है। देखिए बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ की आबादी का है। सिस्टम जो सड़ा गला मिला उसे आप अच्छी तरह जानते हैं, ऐसा नहीं कि आप उससे वाकिफ नहीं, लेकिन समय लगेगा। 80 करोड़ लोग जिन्हें फ्री में राशन मिला वो सब गरीब भी नहीं है, ये आपको पता है, तो ये मुझे भी पता है। लेकिन 80 करोड़ को व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। अच्छी व्यवस्था तो वो ये थे कि सरकार देश का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर अपने पैरों पर खड़ा हो, ये आदर्श व्यवस्था तो वही है। और लेकिन इतना बड़ा देश है, अलग अलग तरह की विषमता है, आप भी जानते हैं। कहीं हम खुद तो नहीं बना रहे कि यार तुम करके ना खाओ, मिलता रहेगा, भूखा तो मन करा थोड़ा ना तो मिले नहीं। ऐसा कौन चाहेगा कि वैसा हो? ऐसा मेरे ख्याल से देश में कोई नहीं चाहता। मंत्री जी, राहुल गांधी जी का पिछले दिनों बयान आया था, उन्होंने कहा पूरे देश की जनता भाजपा को सत्ता से हटाने जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? आपको लगता है जिस तरह जो विपक्ष इकट्ठा हो रहा है ये या दक्षिण में रिजल्ट आए इसी में सप्लीमेंट्री, जिस तरह का दक्षिण में भाजपा को रिजल्ट फिर तो राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना ही दोगे आप लोग, जब मतलब सारा देश हम हटाना चाह रहा है, वो बेचारे पे अपने तो बचाई नहीं जा रही कुछ। कहाँ है ये? आप लोगों ने हरियाणा में थोड़ी सी बचा कर रखी कांग्रेस,
हमारे यहाँ तो दिखाई भी देती कांग्रेस, क्योंकि एक जमाने में कांग्रेस हुआ करती थी हमारे यहाँ तो। यहाँ बता रखा जी, कांग्रेस कांग्रेस कुछ नहीं बता रखी। सच्ची बता जिला अध्यक्ष नहीं है कांग्रेस का, है ही नहीं कुछ। चलो मैं वो बात कहना नहीं चाहता पूछ नहीं पाए जाते भाई, ये इसका निर्णय भी एक पार्टी वाले। वहाँ क्या परिस्थितियां रही हैं, सुनिए। अगर किसानों के बारे में बात मत कहो, 1 साल किसान आंदोलन चला, एक डंडे का कहीं प्रयोग नहीं हुआ, सारी दिल्ली जाम हुई, चारों तरफ से दिल्ली में चारों तरफ से रहा। हरियाणा में बहुत तोड़े किसान, कुरुक्षेत्र पिटन लग गए, कुरुक्षेत्र तक लगे थे, दिल्ली में पिटते गए। ऐसा आप योगी के बारे में कहते हो, पिटा पड़ा दिल्ली में भी कुछ, दिल्ली में भी कोई ऐसी बात नहीं। 1 साल किसान रहा और कहीं किसी किसान के पास दिल्ली के चारों तरफ कोई भी लाठीचार्ज, कोई बल प्रयोग, दिल्ली में चारों तरफ सारे बॉर्डर सील थे, लेकिन सरकार ने कोई ऐसा। क्या केंद्र की सरकार हरियाणा के वोट में से नहीं बढ़ती? क्या केंद्र की सरकार हरियाणा किसान जब वोट देता नहीं बनी उससे? आप केवल केंद्र की बात कर रहे हैं। 10 लोकसभा, तो फिर क्या लाठीचार्ज सरकार का लोकतंत्र में सही रवैया है? नहीं, मैं ये नहीं कहता, बिल्कुल भी मैं इसका समर्थन कभी लाठीचार्ज या किसान के ऊपर नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि वहां परिस्थितियां क्या थी। मैं कहा, क्योंकि जिस परिस्थितियों को मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, उसके मैं जवाब आपको दूं वो मेरे लिए संभव नहीं है। मैं के हरियाणा के हर बात का सवाल का जवाब मैं इसलिए दे सकता क्योंकि मुझे यहाँ की हर समस्या, हर बात का नहीं पता। चलो मंत्री जी तरह बताओ कि एमएसपी पे फसलों की खरीद की गारंटी का कानून बनाने की बात प्राइम मिनिस्टर ने कही थी, कमेटी बनाने की भी बात है। कमेटी बनी हुई है, अब तक कब तक करेंगे? 2024 कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। देखिए, खरीद से मैं ये नहीं कहता कि किसान की सब समस्या का समाधान इस सरकार ने कर दिया, मैं ऐसा दावा बिल्कुल नहीं करा। आजादी के बाद आज तक किसान सबसे कमजोर कड़ी है, मैं किसान होने का स्वीकार भी करता हूँ। अगर कोई जो पिछली सरकार के लोग कहते हैं एक दिन में किसी समस्या का समाधान है, हमने कई गुना खरीद की वक्त बढ़ाई है, चाहे गेहूं हो या चावल हो। आप हरियाणा का रिकॉर्ड देखिए, आप पूरे देश का रिकॉर्ड देखिए, कई गुना ज्यादा खरीद बढ़ी है। अभी भी और सुधार की गुंजाइश है, लेकिन किसी समस्या को जो 60 साल में नहीं कर पाए वो हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे 9 साल में। जो 60 साल में अगर ऐसा ही था तो ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस के राज में प्रदेश में भी ज्यादातर कांग्रेस का राज रहा, केंद्र में भी कांग्रेस का सारा राज रहा। ऐसा तो होने कि किसान इन 9 साल में हमने गरीब कर दिया हो, लेकिन इन 9 साल में कुछ काम हुए। किसान के लिए बहुत से काम होने बाकी हैं। निश्चित रूप से आगे किसान के लिए कुछ बेहतर होने की और संभावना है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और हर वर्ष प्रधानमंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाते हैं। इन 9 साल में हर वर्ष हम अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में लेकर गए और इन 9 साल में ये सरकार लगातार 2 मुख्य मुद्दों पे काम करती है। पहला है डेवलपमेंट, दूसरा है गरीब कल्याण। ये 2 मोटो इस सरकार के रहे हैं। जहां तक बात की जाए डेवलपमेंट की, इसी दौर में कम से कम आप चारों तरफ देख सकते हैं इस देश में सड़कों का जाल बिछाने का काम इन 9 वर्ष में हुआ। नए नेशनल हाईवे, रेलवे के फील्ड में बहुत बड़ा काम, वंदे भारत जैसी ट्रेनें नई आ रही हैं। आप हर फील्ड में आप देखेंगे कि देश तरक्की की राह पे, और इसके साथ साथ गरीब कल्याण की जो योजना है उस पर सरकार का फोकस रहा है। चाहे लगातार पिछले 3 वर्षों से गरीबों को फ्री में राशन देना, चाहे कोरोना के समय वैक्सीनेशन, या और गरीब को 3.5 करोड़ से ज्यादा घर बनाने की बात। कल्पना कीजिए कि 17 करोड़ लोगों को तो घर बना के सरकार ने दिया है। अगर एक परिवार में 5 लोगों को लगाया जाए, शौचालय से शुरू करिए अब घर तक आ गए, और जल जीवन मिशन में हर घर को जल। प्रधानमंत्री ने जिस कार्यक्रम को भी हाथ में लिया उसको अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इस पिछले 9 साल में लगातार आप जब देखेंगे तो भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। और कोरोना के बाद जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई है, हमारे पड़ोस के 2 देश तो दिवालिया ही हुई, श्रीलंका और पाकिस्तान, जिनकी इकोनॉमी कहीं ना कहीं हम जैसी थी। यूरोप से लेकर यूएसए तक सबकी इकोनॉमी डाउन हुई। हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसा देश है जो जिसकी ग्रोथ रेट भी सबसे बेहतर चल रही है, जहाँ गरीब कल्याण की योजनाएं भी चल रही हैं, जहाँ डेवलपमेंट का काम भी चल रहा है। तो हर फ्रंट पे इस सरकार ने काम करने का प्रयास किया। संजीव बालियान जी केंद्रीय मंत्री और भारत सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर महासंपर्क अभियान के तहत में आज जींद में पहुंचे हैं। सोनीपत और रोहतक लोकसभा का इनके पास प्रभार है। और डॉक्टर पवन सैनी जी पूर्व विधायक और प्रदेश महामंत्री हमारे बीच में हैं। धर्मवीर मिर्जापुर जी और
डॉक्टर किशन बिड्डा जी, जवाहर सैनी जी, हमारे जो है कर्मवीर सैनी जी और विजयपाल जी, सभी जो है हमारे साथी मौजूद हैं। तो मैं संजीव बालियान जी से अनुरोध करूँगा कि वो जो है अपना वक्तव्य रही है कि इन 9 वर्षों में केंद्र सरकार पे कभी किसी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। अगर हम 2014 से पहले की बात करेंगे, जो कांग्रेस सरकार का दौर था, तो अखबार का फ्रंट पेज इस तरह की घटनाओं से रहता था कि 2G घोटाला हो, 4G घोटाला हो, कोयला घोटाला हो। ये देश हर रोज एक नए घोटाले की प्रतीक्षा करता था। तो अब पिछले 9 वर्ष में घोटालों से हम दूर हो चुके हैं और देश की साख विदेश में भी बढ़ी है। अब ऐसा कोई फोरम नहीं है दुनिया का जिसमें भारत का जिक्र ना होता हो। एक दौर ऐसा भी था कि शायद भारत के प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में जाते थे तो कहीं जिक्र नहीं होता था, और एक दौर ऐसा भी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया जानती है। तो इतना बड़ा परिवर्तन चारों तरफ इस देश में है। इन्हीं बातों को लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। G20 का दौर चल रहा है, आपने देखा होगा। G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है। बात यह है कि रोटेशन में मिलती है, हाँ रोटेशन में मिलती है, लेकिन G20 को करके किसने दिखाया? अलग अलग शहरों में मीटिंग हो या कुछ हो, पूरी दुनिया को भारत को दिखाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। अब इसमें आपको कुछ आगे बात, इसके बारे में क्या कहना है? मैं आज केंद्र सरकार की बात करने आया हूँ। नहीं, केंद्र सरकार के 9 साल हरियाणा भी तो देश में आ रहा है। नहीं, प्रदेश का मामले में मैं आज बात नहीं कर सकता। मैं मंत्री केंद्र सरकार के मंत्री जी, हरियाणा में क्या बीजेपी की सरकार नहीं है? नहीं, केंद्र सरकार के मतलब मैं 9 साल केंद्र सरकार के पूरे होकर बीच में आया हूँ। मैं हरियाणा से सांसद तो हूँ नहीं कि मैं हरियाणा की हर बात का मुझे आइडिया हो या पता हो। सेंटर पे आ जाइए जी, अडानी स्कैम को लेके, बैंकिंग घोटाले को लेके आप क्या कहें? कोई घोटाला नहीं कि देश का पैसा जांच चल रही है। आप ये बताइए कि घोटाला जांच में किस तरह से हुआ? एक अमेरिकन एक रिपोर्ट छापते हैं, शेयरों के भाव नीचे गिरते हैं, कहीं देश का कोई नुकसान, कहीं किसी चीज में अगर आप बताएं, वो एक, और वो उस जो एजेंसी ने पहला काम नहीं किया है, दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग कंपनियों के खिलाफ करने के बाद उनके शेयर खरीदे उस कंपनी, उसका मुख्य बिजनेस यही है। और यहाँ अगर कुछ है तो उसमें सेबी की जांच चल रही है, लेकिन कोई भी धन सरकार का है उसका उसमें इन्वॉल्व नहीं है। सारे बैंकों का कोई बैंक डिफॉल्ट नहीं हुआ, किसी का कर्ज की दिक्कत नहीं आई है, वही का वही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जैसे आपने अभी कहा कि कांग्रेस के टाइम में कभी 2G स्कैम, कभी कोयला घोटाला, 2G स्कैम में कोई सजा हुआ ना, बरी हो गए सारे के सारे, तो कहीं ऐसा ही ना कि भाई नहीं, हमारी सरकार में ये घोटाले जो कांग्रेस में खुले थे, कांग्रेस की सरकार में खुले थे, उसी में लोग जेल में गए थे कांग्रेस सरकार में। हमारी सरकार में आज तक कोई घोटाले का किसी भी मंत्री के ऊपर, किसी उसके ऊपर, किसी मंत्रालय के ऊपर आज तक कोई आरोप नहीं। मंत्री जी, विपक्ष का एक बड़ा आरोप है कि धनाढ्य लोगों के, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के लाखों करोड़ रुपए माफ कर दिए गए, लेकिन किसान के कर्ज की और केंद्र सरकार का कोई ध्यान नहीं। उस विपक्ष वाले को मेरे सामने बैठा दो, अगर किसी का 1 रुपया भी माफ हुआ हो। ऐसी बातें जनता के बीच में इतना बड़ा झूठ, इतना भ्रम ये फैला रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ना सरकार के पास अधिकार है, ना किसी पूंजीपति का 1 रुपया आज तक माफ हुआ है। इस तरह की तो ये तो राहुल गांधी के जोक्स हैं, जोक्स वो मारता है, नीचे उसके जो शिष्य हैं उन्हें प्रदेशों में फैलाते हैं। इस सरकार में किसी का कोई कर्ज माफ नहीं हुआ। मंत्री जी एमएसपी का दावा किया था, लेकिन कल एमएसपी को लेकर हंगामा हुआ, 700 के पर एफआईआर दर्ज हुई, लाठीचार्ज हुआ है शाहबाद के अंदर, क्या कहेंगे? देखिए, पहले से ही 22 फसलों की एमएसपी केंद्र सरकार डिक्लेयर करती है और 1 फसल के एफआरपी डिक्लेयर करती है गर्मी में। इस 22 फसल में केंद्र सरकार गेहूं और चावल खरीदने का काम केंद्र सरकार करती है। उसके अलावा अगर कोई खरीदे तो ज्यादातर प्रदेश सरकार के पास। हरियाणा उन प्रदेश में रहा है कि जहां ज्यादातर चाहे बाजरा हो, हरियाणा राजस्थान से किसान बाजरा बेचने के लिए आते हैं, उत्तर प्रदेश के किसान गेहूं और चावल लेकर हरियाणा आते हैं। हरियाणा में पहले से व्यवस्था ठीक रही, मैं नहीं कहता मेरी सरकार में ठीक है, पहले से व्यवस्था ठीक हुई है। अगर कल मुझे आज यहाँ के पता लगा है कि सोयाबीन का कुछ हुआ है, तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा अगर एमएसपी से नीचे बात करेंगे तो निश्चित रूप से